अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर और उसके कंपोनेंट्स को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट इज़ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट डेटा, प्रोसेस डेटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन एंड स्टोर इट फॉर लेटर यूज। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इलेक्ट्रॉनिक मतलब बिजली की मदद से चलती है। दैट इज़ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट डेटा, इसलिए यूज़ होती है टू एक्सेप्ट डेटा। एक्सेप्ट का मतलब होता है लेना, इन डेटा इनपुट लेती है। फर्स्ट फंक्शन इनपुट का हो गया। सेकंड प्रोसेस डेटा, फिर इनपुट डेटा को प्रोसेस करती है। प्रोसेस हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। प्रोसेस का मतलब होता है डेटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना। तो सेकंड ऑपरेशन क्या करती है, सेकंड फंक्शन हुआ प्रोसेसिंग करना। देन प्रोसेस डेटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन, यानी जो डेटा प्रोसेस हो चुका है, प्रोसेस करने के बाद वो इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। यानी डेटा जो होता है वो अपनी सेकंड फॉर्म में आ जाता है। डेटा की सेकंड फॉर्म इन्फॉर्मेशन है। एंड स्टोर इट फॉर लेटर यूज़, और जो इन्फॉर्मेशन आ जाती है उसे अपने पास स्टोर कर लेते हैं फॉर लेटर यूज़। लेटर यूज़ यानी बाद में इस्तेमाल के लिए। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो 4 फंक्शन परफॉर्म करती है। सबसे पहले डेटा इनपुट लेती है, इनपुट डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग करती है, यानी ऑपरेशन परफॉर्म करती है। जब ऑपरेशन परफॉर्म होता है, प्रोसेसिंग होती है, तो डेटा इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है और उस इन्फॉर्मेशन को अपने पास स्टोर कर लेती है। स्टोर किस में करती है, मेमोरी में। अ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर मुश्तमिल होता है। द मशीन इज़ नोन एज हार्डवेयर, मशीन को हार्डवेयर कहते हैं। हार्डवेयर यानी फिजिकल कंपोनेंट्स। द प्रोग्राम्स आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर कहते हैं। द प्रोसेसिंग ऑफ इनपुट टू आउटपुट इज़ डायरेक्टेड बाय द सॉफ्टवेयर बट परफॉर्म बाय द हार्डवेयर, यानी इनपुट से आउटपुट की जो प्रोसेसिंग है, सबसे पहले हमारे पास डेटा होता है, रॉ फैक्ट्स यानी होते हैं, उसे हम इनपुट कहते हैं। उसके बाद प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग के बाद डेटा इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं, इन्फॉर्मेशन को हम आउटपुट भी कहते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि डेटा से इन्फॉर्मेशन तक का जो प्रोसेस है इज़ डायरेक्टेड बाय द सॉफ्टवेयर। डायरेक्टेड का मतलब होता है कि बताता कौन है कि ये काम करना है, ये डेटा को इन्फॉर्मेशन में कैसे कन्वर्ट करना है, तो ये कौन बताता है, सॉफ्टवेयर बताता है। बट परफॉर्म बाय द हार्डवेयर, लेकिन परफॉर्म कौन करता है, हार्डवेयर करता है। यानी बताता सॉफ्टवेयर है लेकिन काम हार्डवेयर करते हैं, कंप्यूटर के जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं वो करते हैं। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर। देयर आर 4 बेसिक फंक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एज फॉलो, कंप्यूटर के 4 फंक्शन हैं। फर्स्ट है इनपुट। इनपुट का मतलब होता है यानी रॉ फैक्ट्स, जो डेटा होता है, कंप्यूटर इसमें डेटा लेता है, इन यूज़र से डेटा इनपुट लेता है। सेकंड है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि रॉ फैक्ट्स के ऊपर, डेटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना। नेक्स्ट है आउटपुट। इंफॉर्मेशन को आउटपुट कहते हैं, यानी जो रिज़ल्ट होता है प्रोसेसिंग का। फोर्थ है स्टोरेज। स्टोरेज का मतलब होता है महफूज करना, यानी कंप्यूटर क्या करता है, प्रोसेसिंग के बाद जो रिज़ल्ट आता है, जो इन्फॉर्मेशन आती है, उसे अपनी मेमोरी में स्टोर कर लेता है फॉर फ्यूचर यूज़। नेक्स्ट है प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर के बेसिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम आर एज फॉलो। इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस। तो बेसिक हमारे पास 4 कंपोनेंट्स हैं। अभी हमने 4 फंक्शन डिस्कस किए हैं, तो उन 4 फंक्शंस को जो डिवाइसेस परफॉर्म करती हैं उन्हें हम कंपोनेंट्स कहते हैं। तो आइए हम इन्हें डिस्कस करते हैं। हमारा फर्स्ट है इनपुट डिवाइसेस, यानी फर्स्ट कंपोनेंट कौन सा है, इनपुट डिवाइसेस। तो फर्स्ट फंक्शन भी हमारा कौन सा है, इनपुट का है। एनीथिंग गिवन टू द कंप्यूटर सच एज डेटा और इंस्ट्रक्शन इज नोन एज इनपुट। कंप्यूटर का फर्स्ट फंक्शन कौन सा, इनपुट। इनपुट की डेफिनेशन है कि एनीथिंग गिवन टू द कंप्यूटर, कोई भी चीज़ जो हम कंप्यूटर को देते हैं, सच एज डेटा और इंस्ट्रक्शन, वो डेटा भी हो सकते हैं और कोई इंस्ट्रक्शन भी हो सकती है, इंस्ट्रक्शन कहते हैं हिदायत को, इज़ नोन एज इनपुट, उसे हम इनपुट कहते हैं। इनपुट डिवाइसेज आर यूज टू इनपुट डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर, यानी इनपुट डिवाइस किस लिए इस्तेमाल होती हैं, डेटा को इनपुट करने के लिए, यूज़र से लेती हैं और कंप्यूटर को देती हैं। दीज डिवाइसेस सेंड दिस डेटा टू द प्रोसेसिंग यूनिट, यानी इनपुट डिवाइस क्या करती हैं, यूज़र से डेटा इनपुट लेती हैं और इस डेटा को कहाँ पे भेजती हैं, प्रोसेसिंग यूनिट के बाद पास। प्रोसेसिंग यूनिट क्या करता है, उस इनपुट डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग करता है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस आर कीबोर्ड एंड माउस। वैसे तो इनपुट डिवाइस बहुत सारी हैं लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली हमारे पास 2 हैं।
फर्स्ट है कीबोर्ड और सेकंड है माउस। कीबोर्ड की मदद से हम डेटा एंटर करते हैं और माउस की मदद से इंस्ट्रक्शन देते हैं। इसके अलावा और भी हमारे पास इनपुट डिवाइस हैं, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है। स्कैनर भी हमारे पास इनपुट डिवाइस है। ट्रैक बॉल है, ट्रैक बॉल हमारे पास इनपुट डिवाइस है। पॉइंटिंग डिवाइस है, डिजिटाइज़र है, पेन टैबलेट है, कैमरा है और माइक्रोफोन है। तो ये सारी की सारी हमारे पास इनपुट डिवाइस है। इसकी मदद से हम कंप्यूटर के अंदर डेटा एंटर करते हैं या इंस्ट्रक्शन देते हैं। नेक्स्ट है सेकंड कंपोनेंट यानी प्रोसेसिंग डिवाइस। द प्रोसेसर इज़ यूज टू प्रोसेस डेटा। फर्स्ट फंक्शन था इनपुट का, यानी डेटा इनपुट करते हैं, तो इनपुट का फंक्शन इनपुट डिवाइसेस परफॉर्म करती हैं। सेकंड है हमारे पास प्रोसेसिंग डिवाइस। इनपुट डिवाइसेस जो डेटा इनपुट करती हैं तो वो डेटा प्रोसेसर की तरफ भेजती हैं। द प्रोसेसर इज़ यूज टू प्रोसेस डेटा। फिर सेकेंडली प्रोसेसर क्या करता है, उस इनपुट डेटा को प्रोसेस करता है। प्रोसेस का मतलब होता है डेटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना। इट इज़ आल्सो कॉल्ड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU। इसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU भी कहते हैं। इट इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ये कंप्यूटर का दिमाग होता है। इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पर मुश्तमिल होता है। CPU इंटरप्रेट्स एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, यानी प्रोग्राम के अंदर जो इंस्ट्रक्शन, जो हदायत लिखी होती हैं, CPU ने क्या करता है, इंटरप्रेट का मतलब समझता है, क्या समझता है कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, एंड एग्जीक्यूट, और देन क्या करता है, जब उसे समझ आ जाती है कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, देन वो ऑपरेशन परफॉर्म करता है यानी एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शन को। ऑल कंप्यूटर मस्ट हैव अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तमाम कंप्यूटर के पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ये तमाम कंप्यूटर के अंदर सेंट्रल प्रोसेसिंग CPU होता है, क्योंकि CPU अगर ना हो तो कंप्यूटर्स के बाहर काम ही नहीं कर सकता, क्योंकि सारी की सारी प्रोसेसिंग CPU के अंदर होती है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये प्रोसेसर की डायग्राम है। प्रोसेसर इस टाइप का होता है, जैसे यहाँ पे इंटेल कंपनी का है और कोर i7 है। नेक्स्ट है थर्ड कंपोनेंट्स आउटपुट डिवाइसेस। द डेटा प्रोसेस्ड इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड आउटपुट। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं आउटपुट क्या होती है। थर्ड फंक्शन है कंप्यूटर का द डेटा प्रोसेस्ड इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। डेटा जिसे हमने प्रोसेस कर लिया और वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो गया, तो उस इंफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं। इसके अलावा तीसरा नाम इसका रिजल्ट भी है। आउटपुट डिवाइसेज आर यूज टू डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग। यानी आउटपुट डिवाइस इसलिए इस्तेमाल होती हैं, यूज टू डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग। जो भी डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग की जाती है, ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है, उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसको डिस्प्ले करने के लिए। डिस्प्ले किसको करते हैं, यूज़र को करते हैं। इनपुट डिवाइस क्या काम करती हैं, यूज़र से डेटा लेती हैं और कंप्यूटर को देती हैं, और आउटपुट क्या करती हैं, उसके रिवर्स काम करती हैं, यानी ये कंप्यूटर से डेटा लेती हैं और यूज़र को देती हैं। द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइसेज आर मॉनिटर एंड प्रिंटर। यानी ज़्यादातर हमारे पास आउटपुट डिवाइस कौन सी इस्तेमाल होती हैं, मॉनिटर और प्रिंटर। मॉनिटर हमें सॉफ्ट कॉपी आउटपुट देता है और प्रिंटर हमें हार्ड कॉपी आउटपुट देता है। इसके अलावा आउटपुट डिवाइस मॉनिटर प्रिंटर के अलावा स्पीकर भी है। स्पीकर की मदद से हम आवाज़ सुन सकते हैं। हेडफोन है, हेडफोन भी हम म्यूज़िक वगैरह सुनते हैं इससे, यानी वॉइस के लिए यूज़ होता है। और इसके अलावा प्रोजेक्टर है। तो ये सारी की सारी क्या है, आउटपुट डिवाइस हैं जो हमें डेटा देती हैं, यानी यूज़र को डेटा देती हैं। नेक्स्ट है स्टोरेज डिवाइसेस। लास्ट कंपोनेंट है कंप्यूटर का। स्टोरेज यूजुअली रेफर टू द सेकेंडरी स्टोरेज। यानी स्टोरेज की जब हम बात करते हैं तो इसमें सेकेंडरी स्टोरेज आता है। स्टोरेज बेसिकली, स्टोरेज का मतलब क्या होता है, महफूज करना। जैसे ह्यूमन बीइंग की मेमोरी होती है तो वहाँ पे हम डेटा स्टोर करते हैं, इस तरह कंप्यूटर की भी मेमोरी होती है जहाँ पे कंप्यूटर डेटा महफूज करता है, स्टोर करता है। तो कंप्यूटर की मेमोरी दो टाइप्स की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी कहते हैं, और उसमें डेटा टेम्प्रेरी स्टोर होता है। टेम्प्रेरी का मतलब है यानी आर्जी तौर पर कुछ टाइम के लिए स्टोर होता है। सेकंड मेमोरी है सेकेंडरी मेमोरी। ये मेमोरी की दूसरी टाइप है वो सेकेंडरी मेमोरी है, और सेकेंडरी मेमोरी में डेटा पर मिनट स्टोर होता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जब हम स्टोरेज की बात करते हैं तो स्टोरेज हमेशा, स्टोरेज का मतलब क्या होता है कि सेकेंडरी स्टोरेज, यानी मेमोरी की दूसरी टाइप जो है। द मेन मेमोरी स्टोर डेटा एंड प्रोग्राम टेम्पोरेरली। अभी हमने डिस्कस किया कि जो मेन मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी भी इसे कहते हैं, ये डेटा और प्रोग्राम को टेम्पोरेरली का मतलब होता है आर्जी तौर पे स्टोर करती है। द सेकेंडरी स्टोरेज इज़ यूज टू स्टोर डेटा इन्फॉर्मेशन एंड प्रोग्राम परमानेंटली। यानी जो सेकेंडरी स्टोरेज है
वो डेटा इंफॉर्मेशन प्रोग्राम को परमानेंटली यानी मुस्तकिल तौर पे स्टोर करती है। और स्टोर क्यों करते हैं? ताकि बाद में हम उस डेटा को यूज़ कर सकें। ये हमारे पास कुछ स्टोरेज डिवाइसेस हैं। मोस्ट कॉमनली यूज स्टोरेज डिवाइसेस आर पेन ड्राइव है यानी यूएसबी जो होती है, तो वो भी हमारे पास डेटा को परमानेंट स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके अलावा हमारे पास सीडी है, डीवीडी है, ब्लू रे डिस्क है, हार्ड डिस्क है और मेमोरी कार्ड है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो स्टोरेज डिवाइस मोस्ट कॉमनली यूज़ होती है वो हार्ड डिस्क है, जहाँ पे कंप्यूटर अपना सारा डेटा स्टोर करता है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। कंप्यूटर के हमारे पास 4 बेसिक कंपोनेंट्स हैं: इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइसेस क्या काम करती हैं? डेटा इनपुट करती हैं यानी यूज़र से लेती हैं और कंप्यूटर को देती हैं। सेकेंड है हमारे पास प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस क्या करती है? इनपुट डेटा को प्रोसेस करती है यानी उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करती है। थर्ड है हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस क्या करती हैं? जो डेटा प्रोसेस हो चुका होता है यानी इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है, रिजल्ट बन जाता है, तो उस रिजल्ट को कंप्यूटर से लेती हैं और यूज़र को देती हैं, ये डिस्प्ले करवाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। फोर्थ है हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस डेटा को स्टोर करती हैं, महफूज करती हैं। ठीक है, तो स्टोरेज में हमारे पास मेमोरी आती है, कंप्यूटर की मेमोरी, और मोस्टली हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी इसमें आती है। स्टोरेज की जब भी हम बात करते हैं तो हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज आती है, और उसमें हमारे पास मोस्ट कॉमनली यूज्ड हार्ड डिस्क है जिसमें हम डेटा महफूज करते हैं, इन परमानेंट स्टोर करते हैं।